हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, ललन टॉप बातों को भी देखेंगे और साथ ही पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। आज के जो ललन टॉप बातें हैं बहुत ही ज़्यादा खास हैं क्योंकि इसमें एसएससी में आए हुए क्वेश्चन शामिल हैं। आपको बता दें, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत ने वर्ष 2024 के G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ध्यान रखेंगे ब्राज़ील को, यानी 2024 में G20 का जो बैठक होगा ब्राज़ील में होगा। अब बात करते हैं G20 की, तो इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 2022 में G20 की जो बैठक हुई थी ये इंडोनेशिया में हुई थी। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने किया है, यानी भारत में इसका सम्मेलन हुआ है 18वां। इसी के साथ आपको याद रखना है G7 सम्मेलन जापान में हुआ है और SCO 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया है। आसियान सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है, क्वाड सम्मेलन जापान में हुआ है और ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अब यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत में वंश के क्रम, इनको याद करने की ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लूं। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और लास्ट में आएगा लोधी वंश। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? MP और MLA जो निर्वाचित होते हैं वो शामिल होते हैं, मनोनीत इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ये है रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसमें महिला और पुरुष ये दोनों कैटेगरी में नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, इसे भी याद रखेंगे। इस लीग में भारत चौथे स्थान पर था और पूरे लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारत के कप्तान थे। अगर बात करें 15वां हॉकी विश्व कप की, तो इसका आयोजन बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, राउरकेला उड़ीसा में। इसकी जो विजेता टीम है वो जर्मनी है, इसने बेल्जियम को हरा करके इस विश्व कप को जीता है। अगला है कि क्रिस्टीना कोच ये कौन है? तो आर्टेमिस मिशन के साथ मून पर जाने वाली ये महिला हो जाती हैं। मुंद्रा राक्षस का संबंध किससे है? विशाखा दत्त से, यानी यह जो बुक है वो विशाखा दत्त की है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है। जब रेबीज़ रोग हो जाता है तो उसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है और रेबीज़ रोग कुत्ते के काटने से होता है, इसे भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मावट फसल क्या है, तो ये रबी की फसल है। अब रबी की फसल को याद करने के लिए ट्रिक है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ और सरसों। किदुथानी परियोजना ये किससे संबंधित है? तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, ये तंजानिया की यात्रा पर गए हैं। वहाँ पर उन्होंने कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया है। अभी तक 6 परियोजनाओं के उद्घाटन किए गए हैं जिनका उद्देश्य है वहाँ पर पेयजल आपूर्ति करना। तो वहाँ के जो तंजानिया का एक स्थान है जंजीबार, वहाँ पर इस किदुथानी परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया है। जंजीबार को लॉन्ग आइलैंड के नाम से जानते हैं और तंजानिया का जो राजधानी है उसका नाम है दोदोमा। यहाँ पर दार इस्लाम नाम के स्टैचू का उद्घाटन किया गया है। ये जो है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति हो जाती है। यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊँची चोटी हो जाता है। आगे दिल्ली सल्तनत में तांबे का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? यह है मोहम्मद बिन तुगलक। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? उड़ीसा की चिल्का झील के पास। 11वां मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 51A इसमें जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। आगे अगर बात करें ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन बन गया? ये है इंदौर नगर निगम। अगर EPR की बात करें इसका मतलब होता है एक्सपेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निकाय कौन है? तो ये भी इंदौर ही है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये भी इंदौर में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। यह दक्कन के पठारीय क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण भारत में। और जो काली मिट्टी होती है कपास की फसल के बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, इसे भी याद रखेंगे। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। और अपिको आंदोलन क्या है? तो यह चिपको आंदोलन की तर्ज पर चलाया गया कर्नाटक में आंदोलन है। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। आगे है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये कौन है? वैरन द्वीप। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन ये कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसमें बरगद के वृक्ष, कल्प वृक्ष लगाए गए हैं। 4 वेदों की थीम इसमें बनाई गई है और इसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है जो कि सप्त ऋषियों के लिए है। अब उत्तर प्रदेश से कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहीं पर हुआ है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई। एक परिवार एक पहचान यह पहल उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का।
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा और अफगान के बीच 1761 में। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर कर दिया गया, इसे भी याद रखेंगे। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये EWS से संबंधित है। आर्टिकल 15(6) और 16(6) इसमें ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ये लागू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? तो बैंक ऑफ इंडिया। इस योजना की घोषणा जो है 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री ने बजट के साथ किया था। 2 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया है। इसमें 1000 से 2 लाख तक पैसे जमा किए जा सकते हैं और इसमें जो है 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इसको मतलब लागू करने वाला पहला बैंक कौन है? तो HDFC है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये भीकाजी कामा है। विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये कहाँ पर है? आर्टिकल 19A में। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, महाराष्ट्र में। आगे है मो जंगल जामी योजना, ये कहाँ पर लागू किया गया है? उड़ीसा में। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय को वन अधिकार प्रदान करना। यहाँ के जो CM हैं नवीन पटनायक हैं। अगर आपसे पूछे चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हो जाते हैं। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तिनकठिया प्रथा, इसके विरोध में चलाया गया था चंपारण आंदोलन 1917 में। यह नील की खेती से संबंधित था। अगला है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है ये 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट रेल, ये कहाँ लागू किया गया? झारखंड में। झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनके सीखने का मूल्यांकन समय समय पर किया जाएगा। अगर रेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग। अब इसी के साथ आपको याद रखना है कि श्रावणी मेला, सरहुल महोत्सव और सम्मेद शिखर, इन तीनों का संबंध झारखंड से हो जाता है। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? UNDP। इसमें भारत का स्थान 132वां है। इसको कैलकुलेट करने के 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। अगर पूछे कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति या लकड़वाला समिति, इन तीनों का संबंध गरीबी से हो जाता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है RBI के कार्यकारी निदेशक ये कौन बनाए गए हैं? तो P वासुदेवन बनाए गए हैं। अगर बात करें RBI की तो इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका एक्ट 1934 में लाया गया था जिसको शाही एक्ट के नाम से जाना गया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास। आगे बात करते हैं कि भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आधव अर्जुन। CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। CVC कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा विभाग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं AK मोहंती। और अगर आपसे पूछे ग्लूकोज में CHO का अनुपात क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे इसका फार्मूला होता है C6H12O6। जब यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो 1:2:1 आपको मिलेगा। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शिलांग में। शिलांग कहाँ है? मेघालय में। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो वीर सावरकर हैं। अगला क्वेश्चन है KM वासुदेवन नंबूथरी, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध किससे हो जाता है? तो ये चित्रकार थे, केरल के रहने वाले थे। अब इसी के साथ जो है कुछ और निधन हुए थे हाल ही में, जैसे दिलीप महालनोबिस और बालकृष्ण दोषी। इन दोनों को पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो दिलीप महालनोबिस एक वैज्ञानिक थे, ORS घोल की इन्होंने खोज की थी। बालकृष्ण दोषी एक वास्तुकार थे। कनक रेले, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। मोहिनीअट्टम से इनका संबंध हो जाता है। नीलमणि फुकन, इनको जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पंडवानी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। और कोरोमंडल तट पे लौटते मानसून से वर्षा होती है, इसे भी याद रखेंगे। जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? तो यह जड़ से अन्य भागों में पानी आपूर्ति करता है। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। सेल्वेक्स अभ्यास यह किसके बीच हुआ? भारत और USA के बीच। नौसेना का यह अभ्यास है। थ्रेड्स मैसेजिंग ऐप किसने लॉन्च किया? मेटा ने। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 ये कौन जारी करता है? अंकटॉड। इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान गिराने के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा किसके ऊपर दर्ज हुआ? ईरान के।
मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट ये कौन है? टेलीमानस। कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला है जिमेक्स 2-3 अभ्यास, यह कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में, भारत और जापान के बीच। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये किसने लागू किया? हरियाणा ने। गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना ये कहाँ चलाई जा रही है? बिहार में। इकामरा परियोजना किससे संबंधित है? ओडिशा से। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।